राजनांदगांव पत्रिका में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव राजनांदगांव। खबर विस्तार से। 2014 के लोकसभा चुनाव में सिटिंग सांसद मधुसूदन यादव के टिकट को काटकर 2014 के लोकसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के पुत्र अभिषेक सिंह को टिकट दिया गया, जहां उन्हें सांसद बनने का मौका मिला। इस दौरान प्रदेश में भाजपा की सरकार थी और भाजपा किसानों के कृषि उपज धान का समर्थन मूल्य को लेकर 2100 रुपये प्रति कुंटल देने की घोषणा किया था, लेकिन बीजेपी घोषणा करने के बाद छत्तीसगढ़ के सत्ता में आने पर भी किसानों को 2100 रुपये देने से इनकार कर किसानों के साथ छल किया, जिसके चलते पूरे प्रदेश भर में किसानों का दंगल आंदोलन सड़क में आ चुका था। इस दौरान कांग्रेस के भूपेश सरकार ही है जिन्होंने पूरे देश में एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ में नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए 2500 रुपये प्रति कुंटल धान का देने की घोषणा करके साथ में किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा भी कर दिया गया, जिससे प्रदेश में सरकार बनी और कांग्रेस की सरकार प्रदेश की बागडोर संभालते ही किसानों को 2500 रुपये प्रति कुंटल धान का पहला राज्य बन गया, जो किसानों के सरकार होने का गौरव भी प्राप्त किया। प्रदेश में किसानों के लगभग 10,000 करोड़ से भी ऊपर की राशि का कर्जा माफ किया गया, लेकिन समर्थन मूल्य की राशि को 3 किस्तों में दिया जाना किसानों को हजम नहीं हुआ और 2023 में चुनाव के भाजपा में 3100 रुपये प्रति कुंटल देने की एकमुश्त भुगतान करने की घोषणा से एक बार फिर भाजपा की सरकार सत्ता में आ गई। लेकिन किसान इस बात को भली भांति समझ चुके हैं, भूपेश जैसा अद्भुत कारनामा कोई नहीं कर सकता। परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ के किसान हुए खुश। किसानों के चेहरे में खुशी अगर है जरूरी तो भूपेश है मजबूरी। वो शख्स भूपेश ही है जिनके भरोसे आज भाजपा प्रदेश में किसानों के धान के 3100 रुपये क्विंटल के रेट से भुगतान करने मजबूर हुए हैं। इसी के चलते राजनांदगांव जिले के लोकसभा में भूपेश की उम्मीदवारी से किसानों में भारी खुशी का माहौल है और अब केंद्र की राजनीति में भी भारी भरकम कुछ बड़ा होने की उम्मीद की आशा कर रहे हैं। मौजूदा हालात में जिले के राजनांदगांव विधानसभा के जल यांत्रिकी विभाग द्वारा भारी भ्रष्टाचार कर 24 गांव में जल पहुंचाने के मामले में भारी गड़बड़ियों का मामला समाचार पत्रों में सुर्खियां बटोरते रहा, जहां उक्त मामले में संतोष पांडे द्वारा संसद में सवाल पूछे जाने के बाद भी उक्त समस्या का कोई निराकरण नहीं होने के बाद सांसद संतोष के चुप्पी साधे जाने पर ग्रामीणों में भारी और असंतोष व्याप्त रहा और कमीशनबाजी का आरोप लगते रहे। बावजूद सांसद संतोष पांडे चुप्पी साधे रहे। पूर्व में इसी तरह के सवाल पूछने के मामले में बीजेपी के सांसद प्रदीप गांधी सस्पेंड हो चुके हैं। संसदीय पद जिन्हें जिले के विकास की सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होता है, जहां देश के विकास के लिए मुख्य रूप से जिले के व्यक्तियों का विकास आवश्यक होता है, जिसके लिए संसद को लाखों रुपये का वेतन प्रतिदिन का भत्ता प्रदान की जाती है। वह व्यक्ति जो सांसद बनने के बाद जिले को झांक कर नहीं देख पाते या उनके पास ऐसा कोई समय ही नहीं होता, ऐसे व्यक्ति को पार्टी संसदीय टिकट देकर खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा काम को अंजाम दिया महसूस हो रहा है। देश में जिले में संविधान के द्वारा दी गई व्यवस्था के बावजूद निजी स्कूलों के नेताओं के संरक्षण प्राप्त होने के कारण ग्रामीण शिक्षा का स्तर कमजोर है। ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाने वालों का न समय का ठिकाना है, न ड्यूटी का कोई माई बाप। महंगाई चरम सीमा में पहुंच गई है, अधिकारी मनमौजी शासन चला रहे हैं। ऐसे में भूपेश पर भरोसा करने की चर्चा से इस बार के चुनाव में भाजपा की जीत का डंका में ग्रहण लग जाए, इन संभावनाओं को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और लोग नए सांसद के इंतजार करने लगे हैं। आप भी देखें वीडियो।